जरा सोचिए, आपकी मानसिक परिस्थिति क्या होगी उस वक्त अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा हो। आपकी एग्जाम की तैयारी पिछले कई दिनों या कई सालों से चल रही है। आपने दिन रात मेहनत की, खूब पसीना बहाया, एग्जाम भी अच्छी गई और अचानक आपको पता चलता है कि एग्जाम का तो पेपर ही लीक हो गया। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने परीक्षा में धांधली की और अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए। यही हुआ हमारे नीट के छात्रों के साथ। हाल ही में हुई देश की सबसे बड़ी एग्जाम, जो हमारे देश को होनहार डॉक्टर्स देती है, उसमें कुछ संदिग्ध हरकत हुई। हमारा भारत, जो दुनिया का सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था पर आज सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। कौन है ये अपराधी जो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुले हैं? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? वो स्टूडेंट्स जो कुछ पैसों के दम पर एग्जाम पास कर लेते हैं, या फिर वो लोग जो पैसों की लालच में देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर पूरा सिस्टम ही जिम्मेदार है? अब तक 70 से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स लीक करवा दिए गए हैं। क्या कोई जेल गया? क्या किसी को सजा मिली? क्या हमें समाज में ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत है जो डॉक्टर ही चीटिंग करके बना हो? आइए जानते हैं ये क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है और इसको रोका कैसे जा सकता है। क्या दूसरे देशों में भी ऐसा होता है? 2013 में मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक पेपर लीक स्कैम हुआ था, जिसका नाम है व्यापम स्कैम। इस पर तकरीबन 2 साल तक जांच चली और उसके बाद कुछ ठोस कदम भी उठाए गए। 2015 में एक विजिलेंस टीम बनाई गई और सारी MPPEB की एग्जाम्स ऑनलाइन कर दी गई। एक रिसेंट आर्टिकल में अरुणा शर्मा, जो कि प्रैक्टिशनर डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 महीने में कमेटी बनाने से लेकर एग्जाम का मॉडल चेंज करना, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, यहाँ तक कि सेंटर्स का सर्विलेंस सिस्टम डेवलप करना, सब कुछ कर दिया गया। फॉर्मर पोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अनिल स्वरूप जी, जो IAS है, उन्होंने हाल ही में कहा कि NTA, जो नीट की एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ये पूरा सिस्टम ही आउटसोर्स्ड है। उसका कोई इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम ना होने की वजह से ये लीक होने की संभावना लगती है। उन्होंने इसके लिए एक बेहतरीन सिस्टम भी बताया। उन्होंने कहा कि इससे सीख लेते हुए NTA को स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इससे भी बढ़कर पेपर्स को डिजिटल की के साथ प्रिंट किया जाए। ऐसे 3 पेपर्स डिजिटल की के साथ सेट किए जाए। एग्जाम वाले दिन उन 3 पेपर्स में से कोई भी एक पेपर की की जनरेट की जाए और उस दिन प्रिंट की जाए, ताकि लीक होने का मौका ही ना मिले। हमारे पड़ोसी देश चाइना में भी कुछ स्कैम्स हुए थे, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए, कुछ कड़े नियम बनाए। नेशनल लेवल की एग्जाम्स में फ्रॉड या चीटिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। इस लॉ के बनने के बाद 11,000 से भी ज्यादा लोगों को सजा मिल चुकी है। AI और ड्रोन की मदद से सर्विलेंस किया जाता है, मतलब लॉ और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन। NTA शायद अपने सिस्टम को बेहतर बना सकता है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी की स्वास्थ्य की सुरक्षा किसी जिम्मेदार और अच्छे मेहनती डॉक्टर्स के हाथों में रहे। डॉक्टर के हाथों में जीवन होता है। परीक्षा की पवित्रता ये सुनिश्चित करती है कि केवल वे ही इस महान पेशे को अपनाएं जो वास्तव में योग्य है, सक्षम है। आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि कई मजबूर विद्यार्थी और उनके माता पिता न्याय की आस लगाए बैठे हैं। अगर आपके पास भी कोई सक्षम उपाय हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं या DM करें। धन्यवाद।